अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं वो है मटन बिरयानी। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, ये पहले मैं इनको टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का बना लूँगी पेस्ट, और इसमें डाल दूँगी लहसुन, और इस सब का पेस्ट बन जाएगा। टमाटर, ये तीनों चारों चीज़ें इकट्ठी करके मटन बिरयानी का अपने ही एक टेस्ट और अपने एक मज़ा होता है, और ये बहुत ही खुशबूदार और अच्छी बिरयानी बनती है। मैं सबसे पहले गोश्त धो के मैंने डाल दिया, इसमें बॉयल कर लिया, इसके अंदर कुकर में डाल के। तो अब इसको करूँगी चावल की मेरिनेट करने के बाद इसको मैं काट दूँगी, भगो के रखूँगी। व्यूअर्स, ये बिरयानी जो होती है ये बहुत ही डिलीशियस होती है। थोड़ा सा तरद्दुद इसका चिकन से ज़्यादा होता है, लेकिन ये अच्छी बनती है बहुत ज़्यादा, और बड़ी लाइट और बहुत ही मज़ेदार होती है। और बॉयल करके जब हम चावल बना लेते हैं तो उसकी अफदियत भी बढ़ जाती है। तो उसमें ये जो कहते हैं बादी, वो ख़त्म हो जाता है, तो उस वजह से ये अच्छा है। शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, सारे लोग मतलब इंजॉय कर सकते हैं बिरयानी को। तो भी बस ये 3 कटोरे जो ये कप हैं, ये मैंने इसके चावल के कर लिए। और अब इसको पानी डाल के मैं पानी डालूंगी, इसको धो के अच्छी तरह। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। ये 3 कप जो चावल थे, तकरीबन 3 पाव चावल थे, इसमें मैंने ये डाला पानी, और इसके अंदर आप नमक डाल देंगे। और व्यूअर्स, इसको आधे घंटे के लिए मैंने भगो के छोड़ दिया चावल को। ये प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग करके रख ली पास अपने। और अब ये है कि ये जो मटन था ये भी गला हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है। अब बनाते हैं मसाला बिरयानी के लिए। मैं कुकिंग करती हूँ सरसों के ऑयल में व्यूअर्स। और ये अब मैं इसमें इसका जो है ना सरसों का ऑयल, ये मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने बनाई थी, जो मैंने वो डाली थी इधर। अगर आपको पसंद हो ये वाला ऑयल, तो आप इसको वो रेसिपी उठा के बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही लाइट खाना इसमें बनता है, और ये बहुत ही अफदियत वाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मैंने इसमें प्याज को सुरख कर लिया, और बाकी भी इसमें ये मटन डाल दिया। इसका मैंने अच्छी तरह इसको भूनना है। तकरीबन 5-7 मिनट में ये काम हो जाता है। बस कोई जो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, मतलब टाइम नहीं लगता, इजी टू कुक है। बस फटाफट सिर्फ इसका मटन को गला के पहले रखना होता है, और बस 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच नमक मैंने डाली, क्योंकि मैं इसमें मसाले नहीं डालती दूसरा, क्योंकि इसका अपना जायका ख़त्म हो जाता है। फिर कोई भी बिरयानी मसाले इस तरह के मसाले डालें तो वो ख़त्म हो जाता है इसका टेस्ट। इसमें मैंने डाला ये पेस्ट जो बना के लहसुन टमाटर और सब्ज़ मिर्च का रखा था, 3 सब्ज़ मिर्च 3 टमाटर, और मैंने इसमें एक जो गठी होती है इसकी लहसुन की, वो डाली थी। और भी बस लहसुन जो है ना, हमेशा देसी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि चाइना के लहसुन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें बेताशा जिंक मिलती है हमें, तो वो अच्छी है हमारी सेहत के लिए। लहसुन इसलिए खाना चाहिए। अब ये देखें, इसमें 1 चम्मच मैंने डाला नमक इसको, और 1 चम्मच डालूंगी इसमें ऑयल। अब इसको मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँगी पानी को। पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी चावल। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ज़रूर भगो के रखा करें, क्योंकि ये उस वक्त तक अच्छे बनते ही नहीं हैं। चावल मैं अच्छे वाला इस्तेमाल करती हूँ, छोटे चावल मुझे अच्छे नहीं लगते बनाए हुए पके हुए। तो आप इसको बस इस तरह अब देख लें कि इसकी एक कनी की कसर रह जाए जब, तो इसको आपने निकाल लेना। आप सोच लें कि ये अब दम में जाएगा चावल। ज़्यादा इसको फिर गलाना भी नहीं होता, और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना होता, क्योंकि वो फिर मज़ा नहीं आता। ये मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था शावर के नीचे। कुछ चीज़ें मैं फिर आपको इतना वो वीडियो लंबी हो जाती है। चावल मैंने इसमें से निकाल के अच्छी तरह से इनको शावर के नीचे रखा। मैंने अच्छी तरह से धो के इनको
ड्राई कर लिया, मतलब उसमें रख के। तो पानी ख़त्म हो गया इसका। अब मैंने मिसाले के अंदर इसको डाल दिया। पुलाव बना रही हूँ क्योंकि मैं मटन पुलाव है ये। तो अब इसको सारा मिक्स कर दूँगी। चावल अच्छा हो और एक कनी की कसर हो तो हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ जो लोग करते हैं इस तरह के चावल बिल्कुल ही पीक पे पहुंचा होता है तो करते हैं उसका हलवा बन जाता है। इसलिए इसको चावल में एक कनी की कसर रहने दिया जाए और इसको पहले ये कर लिया जाए, वाश भी कर लें आप, तो ये ज़्यादा मज़े का है। देखिए इसमें भी काफ़ी सारा पानी है, मैंने इसको पानी को खुश कर लिया इसके अंदर ही। और अब मैं इसमें गरम मसाला मैंने मोटा मोटा पीसा और इसके अंदर डाल दिया। अभी पानी इसका पहले अपना इसका पानी खुश्क हो चुका है अभी, बस बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया जिस तरह, और चावल में भी कमी है। ठीक है, अब हमने इसको दम देना है 2 मिनट के बाद। ये अब उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम दे दूँगी रुमाल से। और भी बस इसको दम देने के 5 मिनट के बाद आप इसको अच्छी तरह से देगची को हिलाएं, जो मैं दिखा नहीं सकी। बाद में मैंने वीडियो देखी तो वो अंदर क्लिप इसके नहीं था, तो इस वजह से मुझे ज़रा एम्बेरसमेंट हो गई कि ये तो मैंने दिखाया नहीं है। लेकिन ये देखें अच्छी तरह ये मिक्सअप हो गए। बिरयानी इसकी सॉरी पुलाव इसका बहुत ही मज़े का मटन पुलाव बना है। तो मैंने इसके ऊपर अब इसको दम दे दूँगी और 5 मिनट के बाद इसको मैंने उतार लिया। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार पुलाव बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर वेट भी रख देना है जब दम देने आप, तो फिक्स 5 मिनट के बाद हटाएं, पुलाव तैयार है आपका। एक एक चावल अलग होगा। खाएं, लुत्फ़ उठाएं और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूअर्स आपकी मुझे लाइक सब्सक्राइब का इंतज़ार होता है और इस पर आपका कुछ खर्च भी नहीं आता। प्लीज़ दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।